वहां पर दलदल हो गया और हाथी काफी उस दलदल में फंस गया। निकलने की कोशिश तो कर रहा है मगर निकल नहीं पा रहा, इतना वो दलदल में धंस गया था। जैसे ही बारिश रुक जाती है तो जंगल के जानवर आते हैं और देखते हैं आज तो शिकार बहुत बड़ा मिला है, क्योंकि हाथी का पुरुषार्थ अब वहां चलने वाला नहीं है। मगर उन लोगों की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि दलदल है वहां पर। मरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। एक दो दिन के बाद कुछ वहां दलदल में कमी आई। हाथी कोशिश करने के बावजूद भी दलदल से निकल नहीं पा रहा था और यहाँ पर सिंह आदि जीवों उसके ऊपर वार कर दिया, खाने लगे उसको। मृत्यु हो गई। मृत्यु के पहले उसने ऐसा बंद किया कि अब मैं वापस और इससे भी शक्तिशाली हाथी बनूं। और बंद ऐसा हुआ कि उसे वो पर्याय भी मिल गई, हाथी से फिर हाथी बन गया और शक्तिशाली हाथी बन गया। मगर अचानक क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है। तो वो इतना शक्तिशाली था, उसने स्थान के करीबन 25-30 पेड़ उखाड़ कर फेंक दी एक साइड और बीच में स्थान बना लिया कि यहाँ पर अग्नि नहीं आ पाएगी। और वो खड़ा हो गया बीच में। और जब जंगल में आग लगी तो जंगल के प्राणी भागते भागते उसी हाथी के पास आए। मगर हाथी ने किसी का प्रतिकार नहीं किया, सबको आने दिया। उसके अंदर क्षमा के भाव आ गए कि ये लोग कहाँ जाएंगे बेचारे, अग्नि में जल जाएंगे, मर जाएंगे। मगर उस समय जब उसने हाथी से हाथी की पर्याय को प्राप्त किया तो क्रोधित भाव थे उसके, आदर और ध्यान के भाव थे। मगर परिस्थिति को देखते हुए उसके परिणाम बदल गए। सब जीवों को स्थान दिया और आखिरी में एक छोटा सा खरगोश भी आया। अब वो खरगोश को जैसे ही हाथी देखता है कहीं स्थान भी नहीं है, अभी कहाँ जाएगा। देख उसकी दया, करुणा के भाव, शांति के, उसने अपना एक पैर ऊपर उठा लिया और 3 पैर से खड़ा रहा। अब वो आग इतनी भयंकर थी कि 3-4 दिन तक कहीं कोई ठिकाने नहीं, लपटें उठ रही थी। केवल वही स्थान एक ऐसा था जहाँ थोड़ा सुरक्षित था। अब वो हाथी 3-4 दिन तक पैर को उठाए रहा। चिंतन की बात है, क्या स्थिति हुई होगी उसकी। बस उसने तो अंतरंग भाव सजोए थे कि इस प्राणी की भी रक्षा हो जाए। एक प्रकार से उसका ध्यान ही चल रहा था। और जब सब प्राणी अग्नि शांत होती है तो वहां से पलायन करते हैं और ये जैसे ही हाथी पैर को नीचे रखता है, अकड़ गया था उसका पैर। सर्दी का मौसम था उस समय, तो 3-4 दिन की सर्दी के कारण उसकी स्थिति खराब हो गई। और जैसे ही वो पैर रखने को नीचे हुआ तो पैर तो लकाया और गिर गया नीचे। और जैसे गिर गया, अब उम्र तो हो गई थी उसकी, समय करीब होगा, उठ नहीं पाया। मगर अंतर में उसके अंदर अहिंसा के भाव बने रहे। मर करके वो एक राजपुत्र हुआ, मेघ कुमार नाम था उसका। और उस समय भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा था। जन्म तो उसका पहले हो गया था भगवान महावीर स्वामी के। समय बीतता गया, राजकुमार तो था ही। उसके मन में विचार आया, वो पहले की घटना कुछ याद आई उसको और विचार आया मुझे संसार से पार होना है।
बज वृषभ नाराज संगन पाया, उस अहिंसा के बल से उस प्राणी ने अब मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना है, बहुत दुख सह लिए। पूर्व की कुछ घटना भी याद आई होगी उसको, तब उसके ऐसे परिणाम बने। राजकुमार तो था, कोई कमी नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के पश्चात इतना ध्यान किया, इतनी साधना की, असंख्यात कर्मों की गुणित निर्जरा होने लगी। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा था। समोसन में भी गया वो और वहां से कुछ विशेष और ज्ञान प्राप्त करके ऐसे ध्यान में लीन हुआ कि देखते देखते 4 कर्मों का नष्ट कर दिया उसने। अनंत परमेष्ठी बन गया वो। और भगवान महावीर स्वामी का तो समोसन चल ही रहा था, वो तो अब एक जगह बैठकर अपने ध्यान कर रहे। गंध कुटीर रच गई। उस समय पश्चात ध्यान के बल से शुक्ल ध्यान लगा और ऐसा शुक्ल ध्यान लगा कि 4 कर्म उसके नष्ट हो गए और सिद्ध परमेष्ठी बन गया। तो वो राजा सैनिक का पुत्र था। कौन? मेघ कुमार। राजा सैनिक तो आयु बंद हो गई थी पहले, इसलिए अधोगति को प्राप्त हुए। मेघ कुमार ने पुरुषार्थ किया, उस सदगति का सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट से उत्कृष्ट गति को प्राप्त हुआ, सिद्ध परमेष्ठी हो गया। तो पुरुषार्थ करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सही दिशा में पुरुषार्थ करो तो नियम से उसका प्रतिफल अच्छा ही मिलता है। और जब पुरुषार्थ ही नहीं करें और अपेक्षा रखें कि हमारी मुक्ति हो जाए, तो वो संभव नहीं है। मगर आजकल का प्राणी पुरुषार्थ तो करना नहीं चाह रहा है और फल चाहता है, तो फल मिलेंगे कैसे उसको? कभी नहीं मिलने वाला। आप लोगों ने शायद शांति सागर महाराज जी का नाम सुना होगा। तो एक घटना, पुरानी घटना है। शांति सागर महाराज जी क्षेत्र की घटना, क्षेत्र का नाम तो याद नहीं आ रहा, सामयिक कर रहे थे और एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा। नास्तिक था वो, श्रद्धा नहीं थी साधुओं के ऊपर। सामयिक में बैठे थे, अब वो वहां जाकर के बैठ गया। तो महाराज जी को कोई प्रयोजन ही नहीं था उससे। जब सामयिक पूर्ण हो गई, इसके बाद वो बोलता है कि महाराज, इतनी साधना करने से क्या फल मिल जाएगा तुम्हें? अब मोक्ष तो है नहीं इस पंचम काल में। तो महाराज ने कहा, मोक्ष भले ही नहीं है, मैं मोक्ष का मार्ग तो है। तो पुरुषार्थ करेंगे तब मार्ग पर चलेंगे, तभी तो मंजिल मिलेगी। उसके समझ में नहीं आया। तो महाराज ने कहा, अच्छा देखो वो बाहर पेड़ किसका लगा है? तो उसने देखा जा करके और कहा आम का लगा है। तो महाराज ने कहा, अच्छा 2 आम ले आओ। उस समय आम का सीजन नहीं था, आम लगे ही नहीं थे उस पर। तो उसने कहा, महाराज अभी आम का सीजन नहीं है, आम कहाँ से लाऊं मैं? तो महाराज ने उससे कहा, देखो भाई, जब भी आम लगेंगे तो आम के पेड़ पे लगेंगे ना। अगर किसी व्यक्ति ने कभी उसका बीज का रोपण नहीं किया होता आम के, तो क्या कभी आम मिल जाएगा क्या? फिर महाराज ने ये कहा कि जैसे मुझे मोक्ष चाहिए, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मैं आज बीज को तैयार कर रहा हूँ और उर्वरक वाली शक्ति वाली जो भूमि है उसमें मैंने वो बीज रख दिया है, बो दिया है। अब कल के दिन बीज बड़ा भी होगा, पौधे भी बनेंगे, पेड़ भी बनेगा,
और फिर उस पर फल लगेंगे। और अगर मैं आज उस बीज का वपन ना करूं तो कल के दिन मुझे फल मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। उसको समझ में आ गया कि वास्तव में कोई काल हो साधना में बाधक नहीं है, कर्म की निर्जरा में बाधक नहीं है। मोक्ष भले नहीं होगा क्योंकि उसके लिए वज्र वैष्णव नाराज संगन चाहिए, और इस पंचम काल में वो है ही नहीं, और वो नहीं है तो मोक्ष भी नहीं होगा। मगर जो कुछ है, जो हमें प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर हम इतनी साधना तो कर सकते हैं, नियम संयम धारण कर सकते हैं कि हमारा वर्तमान भी उत्कृष्ट हो और भविष्य भी उत्कृष्ट हो। और जिसका वर्तमान अच्छा है तो उसका भविष्य अच्छा होगा, और जिसके दोनों अच्छे हैं तो आने वाला तीसरा काल और अच्छा होगा। अब तीसरा काल कौन सा आएगा? वर्तमान से फिर भविष्य, वर्तमान से फिर भविष्य। भूत तो जा रहा है, जो वर्तमान में आया है वो जा रहा है, वो भूत बन गया। भूत तो वापस आने वाला नहीं है, भूत तो जाने वाला है। तो हे भव्य आत्माओं, सहज सरलता के साथ जितनी शरीर में शक्ति है उसके अनुसार संयम धारण करो, और वो संयम से ही एक दिन नियम से जो हम चाहते हैं वो वस्तु प्राप्त होगी। और जिसके जीवन में संयम नहीं, उसका जीवन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। वो तो उस डूबते हुए व्यक्ति की भांति है जो तालाब के बीच में है, उसे अभी तैरना नहीं आता है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब जो बचाने वाला तैराक में जाता है तो वो उस समय क्या गलती कर देता है? मरता व्यक्ति एकदम सामने वाले को जोर से पकड़ता है स्वयं की सुरक्षा के लिए, मगर उस समय ये भूल जाता है कि अगर मैंने इसको जोर से पकड़ा और ये अगर तैरेगा नहीं तो मैं भी मरूंगा और ये भी मर जाएगा। उस समय भूल जाता है। तो वो तैराकी की समझदार रहता है, जानता है, उससे दूरी बना करके उसका एक हाथ पकड़ता है माथ, और उससे कहता तुम हमारा हाथ नहीं पकड़ोगे, हम तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे तो काम बनेगा। और अगर वो उसका हाथ पकड़ लेना तो पहले तो ये पकड़ेगा, फिर दोनों हाथ पकड़ लेगा वो, और दोनों हाथ पकड़े उसने तो फिर वो तैर नहीं पाया। तो ऐसे ही देवशास्त्र गुरु भव्य आत्माओं को उस अनंत संसार से उठाने के लिए आए, बाहर करने के लिए। अब उनके अनुसार जो आत्मा पुरुषार्थ करेगा तो वो इस भव में इतना बाहर तो आ जाएगा, कम से कम डूबेगा नहीं, किनारे आ जाएगा। भले ये अभी पानी से बाहर नहीं आया है, मगर किनारे आ जाएगा तो खड़ा हो जाएगा, तो कम से कम इतना पानी में वो सुरक्षित रहेगा। पुरुषार्थ तो अपन को ही करना पड़ेगा, और जब पुरुषार्थ करोगे तभी से मंजिल प्रारंभ हो जाएगी मिलना, और पुरुषार्थ करोगे ही नहीं तो कभी भी मंजिल प्राप्त होने वाली नहीं है। आज मानस बनाया है कि पूज्य आचार्य आजब सागर महाराज जी ने बहुत सी चीजों का पद्यानुवाद किया है। तो एक एक काव्य का या एक एक छंद का इष्टोपदेश का पद्यानुवाद यहाँ पढ़ते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं, तो अच्छा भी लगेगा और नया विषय भी मिलेगा आप लोगों को। कहानी तो सब सुनते ही रहते हैं, जो महाराज आते वो भी सुनाते हैं, नहीं सुनाते? कहानी के माध्यम समझ में तो आता ही है, कहानी तो सुना ही रहे हैं, मगर साथ में ये भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर मंगलाचरण है, इष्टोपदेश को ही ले रहे हैं। जिस आत्म को सब कर्मों के हटने से अपने ही आप निज स्वभाव की प्राप्ति हुई है, सभी गलाए जिसने पा। ज्ञान अनंत स्वरूपी जिनवर परमात्म को नमता में, शुक्ल ध्यान पा कर्म न शाम शुद्धात्म की समता में। कितना रहस्य भर दिया इसमें।
ऐसा वो भव्य आत्मा जिसने सब कर्मों को हटाने का पुरुषार्थ किया है। अब वो कर्म कैसे हटेंगे जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, या सुबह के समय भी, दोपहर के समय भी, बस एक ही चर्चा विशेष चल रही है कि आत्मा को संसार से पार किस प्रकार अपन ले जा सकते हैं, सुख पा सकते हैं, मोक्ष सुख। कोई भी शास्त्र उठाओ, कहीं से भी पढ़ो, उसमें एक ही सार निकलेगा, आत्मा को सुखी करना, आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराना। तो यहाँ जिस आत्मा को जिस आत्मा ने सब कर्मों को ऐसा पुरुषार्थ करके हटा दिया है, और क्या हुआ, जब कर्म जैसे जैसे हटते गए वैसे वैसे वो अपने स्वभाव की ओर आने लगा। और जिसके चार कर्म नष्ट हो गए ऐसे अनंत परमेष्ठी वो अपने स्वभाव में रंग गए, मतलब निस्वभाव की प्राप्ति उनको हो गई। अभी चार कर्म शेष हैं, अब सभी गलाए जिसने पाप। अब चार और बचे हैं तो वो भी गला दिए उनने, तो अब आठों कर्मों का नाश हो गया। अब वो आत्मा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, ज्ञान अंत रूपी जिन पर परमात्मा को मैं ढूंढता हूँ। ऐसे सिद्ध परमेश्वरी को जो ज्ञान के अनंत सुख के भंडार हैं, ज्ञान के भंडार हैं, मैं उनको नमता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ दोनों अपेक्षा लगा लो, अनंत परमेश्वरी को भी नमस्कार हो गया और सिद्ध परमेश्वरी को भी नमस्कार हो गया। और फिर क्या हुआ, अनंत होने के बाद शुक्ल ध्यान पा कर्म नशाऊं शुद्धात्म की समता में। अब जब अनंत परमेष्टि हो गए, शुक्ल ध्यान तो चला ही रहा है उनका। 13वें गुण स्थान में कौन सा, तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान आ जाता है। 14वें गुण स्थान में चौथे नंबर का आ जाता है। तब यहाँ 14वें गुण स्थान की स्थिति प्रारंभ हो गई। वो अनंत परमेष्टि भगवान अगर तीर्थंकर या समूषण या गंधकुटी है उनकी, उसका त्याग कर दिया, विघटित हो गया, वो अपने आप हुआ है। वह जैसे ही उन्हें समूषण छोड़ा, और देवों के पास तो अब ध्यान रहते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अब इन्हें समूषण की आवश्यकता नहीं है, अब तो ये ध्यान लगाएंगे। और चार कर्म और बचे हैं। मान लो 13वें गुण स्थान में 85 प्रकृतियों की सत्ता चल रही है, 14वें के पहले में कितनी, 72, और दूसरे भाग में 13 प्रकृतियों का नाश करके मोक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन मंगलाचरण में समझ लिया कि कोई भी आत्मा हो, बगैर पुरुषार्थ करे मोक्ष होने वाला नहीं है। उच्चारण करते नहीं है वो, हाँ, अंत समय में उतना ही समय है, वो भी हर्ष अक्षर है। हाँ, 5 ही अक्षर हैं, और ये इतने समय में मोक्ष होना है। और जैसे उन्हें मोक्ष हो जाता है तो यहाँ पर फिर देव लोग आते हैं। इसमें भी 2 कथन मिलते हैं। एक कथन मिलता है कि उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, और एक कथन ये मिलता है कि नख केस बचते हैं तो उनके लिए अग्नि कुमार जाति के देव आते हैं, और उनके मुकुट से अग्नि निकलती है, और उस अग्नि से वो भस्म हो जाते हैं। और भस्म होने के बाद जो राख बचती है उसको सारे देवगण अपने माथे से लगाते हैं, और वो राख इतनी होती है कि इतनी सी राख भी, अब वो तो देवगण है, वो तो असंख्यात है, और फिर मनुष्य भी हैं वहां पर, पंचकल्याण काली में देखते होंगे। और जो उस राख को लगाता है अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता है कि हे भगवान, हमारा भी ऐसा हो जैसा आपने किया है। मैं वो कब होगा, केवल कहने मात्र हो जाएगा क्या? जब तक कुछ करोगे नहीं तो पाओगे भी नहीं, और करेंगे तो पाएंगे। और आप लोग पुरुषार्थ तो सब करते हैं सुख शांति के लिए। चींटी भी है ना, वो भी पुरुषार्थ करती है। चींटी कभी सोती नहीं है, देखा कभी चींटी को सोते? सुना कभी चींटी सोई है कभी?
24 घंटे चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो लगी रहती उसकी संज्ञाएं, चारों संज्ञाएं साथ में चल रही हैं उसकी। ऐसे ही ये प्राणी है, सो भी रहा है तब भी इसका मन संसार में उलझता चला जा रहा है। और ऐसा एक भी समय नहीं है जहाँ कर्म का आश्रय ना होता हो। सो रहा है तब भी हो रहा है, जाग रहा है तब भी हो रहा है। फर्क इतना कर सकता है वो पुरुषार्थ से कि पुण्य आश्रय ज्यादा कर सकता है पाप की अपेक्षा। आश्रय तो हो ही रहा है, ये तो पक्का है। तो अब हमें कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, वैसा पुरुषार्थ करो तो अपन को वो प्राप्त हो जाएगा। और बहुत सारा पाप तो अपन जिसका कोई औचित्य भी नहीं है तब भी करते रहते हैं। संसारी प्राणी है, काम नहीं भी कर रहे तो सोचा विचार ही कर रहे हैं, तो उसके कारण वो आश्रय भी हो रहा है। और इसीलिए कहते हैं लेना एक ना देना दो, और दुनिया भर का पाप का आश्रय कर दिया। एक और छोटा सा उदाहरण देते हैं फिर अपनी बात को समाप्त करते हैं। जिससे मान लो एक बेटा दिल्ली पढ़ने गया यहाँ से, आश्रय का होगा वो बेटा, और क्या मान लेते हैं, क्या बात है। और गए भी होंगे, ऐसा नहीं कि गए भी ना हो। अब यहाँ पर माँ चिंतित रहती हमेशा, भोजन का समय हुआ, क्या पता बेटा ने भोजन किया कि नहीं किया, और किया तो क्या खाया होगा, कैसे क्या हुआ होगा, उसकी चिंता हमेशा लगी रहती है। सुबह हुआ, नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ, ये चिंता नहीं लगी कि मंदिर गया था कि नहीं गया, ये नहीं करते अक्सर चिंता। अब 1-8% करते वो बात दूसरी है, नहीं तो अक्सर खाने पीने की, स्वास्थ्य की। तो एक बार क्या हुआ, उस बालक का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और यहाँ माँ को एक्टिविटी चालू हो गई, कुछ आज अच्छा सा नहीं लग रहा, क्या बात है। दिन भर हो गया यही कहते कहते अच्छा फील नहीं हो रहा है, कुछ कारण जरूर होना चाहिए। चलो अच्छा बेटे से बात करते हैं। बेटे से बात की, बेटा क्या हाल है, माँ बुखार आ रहा है। बस कनेक्शन कब चालू हो गया था, बात तो बहुत बाद में की है, माँ जो बरगनाई थी वहां पहले से ही काम चालू हो गया, इसलिए उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। और अगर वो बेटा वहां स्वस्थ होता और बरगना यहाँ तक जाती तो यहाँ बैड फील नहीं होता, अच्छा लगता है। तो ये पाप आश्रय सहजता में हो रहा है। बेटा बेटा में है, पढ़ाई पढ़ाई में चले, उसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। हाँ ठीक है, बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, मेडिसिन ले आया डॉक्टर से, खाई, स्वस्थ हो गया। हमारे यहाँ कोई भी काम हो रहा है तो उसकी याद आ रही, और नहीं दिख रहा तो भी याद आ रही। यही मोह है, और ये मोह संसार का कारण है। इस मोह को ही तो कम करना है। कैसे कम करेंगे? अब जो अपने पास एक और दूसरा बेटा है उसकी चिंता नहीं है उसे, क्यों? वो तो सामने दिख रहा है, भूखा भी है तो माँ कई बार पूछती भी नहीं है। अब कोई कह देता है मम्मी थाली लगा दो, भूख लग रही है, हाँ बेटा लगा देते हैं। और जो पास में नहीं उसके से 24 घंटा भजन चल रहे उसी के, तो कर्माश्रय किसका हो रहा है? उसके निमित्त से हो रहा है। तो अब अपन ज्ञानी हो गए, समझदार हो गए, तो ऐसा भविष्य में ना करें। अरे जो प्रेजेंट में सामने है उसको सोचो, और जो हो रहा है सब होगा ही होगा। अपने सोचने से ना किसी का अच्छा हो रहा है ना किसी का बुरा हो रहा है। प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक क्षेत्र का अपना अपना पुण्य पाप हुआ करता है, और उस पुण्य पाप के उदय में उसकी व्यवस्थाएं बनती हैं। पाप का उदय चल रहा है, देखते देखते करोड़पति हो गए। कहाँ कल तक करोड़पति थे, हवेली की घटना सुनाई थी ना हमने आपको, सब कुछ ठीक था, और देखते देखते क्या हुआ, सब जल गया। मैं अपनी वाणी को अभी विराम दे रहा हूं, समय भी हो गया।